वंदे मातरम। साथियों, इस वीडियो में हम एक्स लुकअप फंक्शन के बारे में जानेंगे। एक्स लुकअप फंक्शन का उपयोग किस लिए किया जाता है? एक्स लुकअप फंक्शन का उपयोग डेटा को सर्च या फाइंड करने के लिए किया जाता है। यह वी लुकअप और एच लुकअप का एक एडवांस्ड वर्जन है जो किसी भी दिशा में डेटा खोज सकता है, ऊपर नीचे, अप डाउन और बाएं दाएं, लेफ्ट राइट। एक्स लुकअप फंक्शन का उपयोग क्यों करें? हमें यह पता होना चाहिए कि इस फंक्शन का उपयोग कहां और कब करना चाहिए। इस फंक्शन का उपयोग हमें किस प्रकार के डेटा में करना है, यह समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि कुछ लोग फंक्शन को यूज करना तो सीख लेते हैं, पर उन्हें यह पता ही नहीं होता कि किस फंक्शन का यूज किस प्रकार के डेटा में करना है। इस एक्सलुकअप फंक्शन का यूज बड़े डेटा में से किसी एक का डेटा सर्च करने के लिए यूज करते हैं। एक्सलुकअप को समझने के लिए एक उदाहरण। मेरे पास दो टेबल हैं, एक छोटी टेबल और एक बड़ी टेबल। अगर हमें छोटी टेबल से किसी का डेटा खोजना हो तो हम शीघ्र देखकर उसका डेटा निकाल सकते हैं। उदाहरण, हमें रोल नंबर 6 वाले का डेटा खोजना है। देखिए, यह रहा। हमने तुरंत देखकर पता कर लिया। लेकिन यह तो एक छोटी टेबल थी। अब यदि आपके पास बहुत बड़ी टेबल हो जिसमें सैकड़ों या हजारों का रिकॉर्ड हो, तो उसमें से एक एक का डेटा निकालना बहुत कठिन होगा। उदाहरण, मुझे रोल नंबर 6000 वाले का डेटा निकालना है। यदि मैं ऊपर नीचे स्क्रॉल करके देखूं तो इसमें बहुत समय लगेगा। इसी कार्य को सरल करने के लिए एक्स लुकअप फंक्शन को बनाया गया है। बड़े डेटा में से किसी एक व्यक्ति का डेटा निकालने के लिए हम एक्स लुकअप फंक्शन का उपयोग करते हैं। जिसका भी हम रोल नंबर डालेंगे, यह तुरंत उसका डेटा दिखा देगा। हम यहां बड़ा डेटा नहीं लेंगे, हम यहां आपको समझाने के लिए छोटा डेटा लेंगे। जहां भी आपको डेटा फाइंड करना है, वहां इस प्रकार से टेबल बना लेनी है। कितने कॉलम का डेटा फाइंड करना है, उतने गिनकर उनके डेटा के नाम लिख लेना है। मैं यहां वी लुकअप के साथ एक्स लुकअप को समझाऊंगा। मैं यहां 3 सेल को करता हूं सेलेक्ट और यहां होम में जाकर इन्हें कर देता हूं मर्ज। अब इसका बैकग्राउंड करते हैं हम येलो। अब हम इसमें लिखते हैं वी लुकअप। अब हम इसका साइज बड़ा कर लेते हैं। अब इसका फॉन्ट भी बदल लेते हैं। अब यह बहुत ऊपर जा रहा है, इसे हम मिडिल अलाइन कर लेते हैं। जिस भी डेटा को फाइंड करना है, उनके हम यहां नाम लिख लेंगे। हम यहां इसी को कॉपी पेस्ट कर लेंगे। अब जो डेटा सर्च करने पर आएगा वह बड़ा सा दिखना चाहिए, इसलिए हम दो सेल को मर्ज करते हैं। लेकिन यदि हम इसे देखें तो यह देखने में अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए इसे कर लेते हैं ऑल बॉर्डर। सबसे पहले इसे सिलेक्ट करेंगे। अब बॉर्डर में जाकर इसे ऑल बॉर्डर कर लेते हैं। अब इसे सिलेक्ट करके कॉपी करते हैं और फिर इसे यहां पेस्ट कर देते हैं।
अब इसमें नाम लिखते हैं एक्स लुकअप। VLOOKUP का उपयोग सबसे पहले हम VLOOKUP फंक्शन का उपयोग करेंगे। अगर आपको VLOOKUP का उपयोग नहीं आता तो मैंने इस पर पहले ही एक वीडियो बना रखी है, कृपया उस वीडियो को देख लीजिए। उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। VLOOKUP से डेटा फाइंड करना हमें VLOOKUP से नेम फाइंड करना है। रोल नंबर डालकर अब नेम कॉलम में हम VLOOKUP लिखेंगे। अब यह पूछ रहा है लुकअप वैल्यू, यानी किसके थ्रू डेटा फाइंड करना है। हमने रोल नंबर वाले सेल को सिलेक्ट किया क्योंकि हमें रोल नंबर डालकर डेटा फाइंड करना है। इसके बाद कोमा लगाया। अब यह पूछ रहा है टेबल अरे, यानी किस टेबल से डेटा निकालना है। हमें पूरी टेबल को सिलेक्ट करना है। हमने सभी कॉलम को सिलेक्ट किया, फिर कोमा लगाया। अब यह पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, यानी कौन सी कॉलम से डेटा निकालना है। टेबल अरे में नेम की कॉलम दूसरे नंबर पर है, इसलिए हम यहां 2 लिखते हैं। अब एग्जैक्ट मैच को सिलेक्ट किया, फिर एंटर दबाया, लेकिन इसने दिखाया नॉट एबल। अब हमने रोल नंबर डाला 8 और इसने नाम दिखाया श्री विनय। अब हम समझते हैं एक्स लुकअप के पैरामीटर। सबसे पहले हम 3 महत्वपूर्ण पैरामीटर समझेंगे। पहला पैरामीटर लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू वह डेटा होता है जिससे हम डेटा सर्च करते हैं। यह किसी भी टेबल अरे में पहली कॉलम में होना चाहिए। अब सवाल उठता है लुकअप वैल्यू की पहचान कैसे करें। यह संख्या, नंबर, टेक्स्ट या कोड आईडी हो सकता है। जैसे यहां हमें डेटा रोल नंबर डालकर फाइंड करना है, तो रोल नंबर ही लुकअप वैल्यू होगा। दूसरा पैरामीटर लुकअप एरे। लुकअप अरे वही कॉलम या रो होती है जिसमें हमारी लुकअप वैल्यू होती है। यह हमेशा टेबल के अंदर ही होता है। लुकअप अरे एक ही कॉलम या एक ही रो में होना चाहिए। तीसरा पैरामीटर रिटर्न अरे। जिस कॉलम से हमें डेटा निकालना है वही रिटर्न अरे होता है। जब लुकअप वैल्यू डाली जाएगी, जिस डेटा को यह दिखाएगा वही रिटर्न अरे होगा। रिटर्न अरे को सिलेक्ट करने के लिए जिस भी कॉलम से डेटा निकालना है उसका एड्रेस या पूरी कॉलम को सिलेक्ट करें। अब एक्स लुकअप को लागू करते हैं। हम रोल नंबर डालकर नाम निकालेंगे। जिस डेटा को निकालना है वहां इस फंक्शन को लिखना है। अब हम लुकअप वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे, यानी किस वैल्यू से डेटा सर्च करना है। हमने रोल नंबर वाले सेल को सिलेक्ट किया, इसके बाद कोमा लगाया। अब यह पूछ रहा है लुकअप अरे, यानी लुकअप वैल्यू टेबल में किस कॉलम में है। हमने रोल नंबर वाली पूरी कॉलम को सिलेक्ट किया, फिर कोमा लगाया। अब यह पूछ रहा है जो डेटा आप लुकअप वैल्यू से फाइंड कर रहे हैं वह किस कॉलम में है। हमें नाम फाइंड करना है, तो हमने नाम वाली कॉलम को सिलेक्ट किया। अब ब्रैकेट को क्लोज किया और एंटर बटन दबाया। अब देखें इसका कमाल। हमने रोल नंबर डाला 8, इसने नाम दिखाया श्री विनय। VLOOKUP में हम डालते हैं 6, इसने नाम दिखाया है ओम। अब हम एक्स लुकअप में भी 6 लिखते हैं, इसने भी नाम दिखाया ओम। अब तक हमने यह देखा कि VLOOKUP और XLOOKUP दोनों सेम कार्य कर रहे हैं। अब यदि हम VLOOKUP को ड्रैग करते हैं, अगर इसे हम चेक करके देखें तो रोल नंबर 6 का डेटा, कुछ डेटा सही दिखा रहा है और कुछ गलत डेटा दिखा रहा है। यानी जब हम VLOCUBE को ड्रैग करते हैं तो यह कुछ डेटा सही दिखाता है और कुछ डेटा गलत।
अब हम एक्स लुकअप को भी ड्रैग करते हैं। अगर इसे भी हम चेक करके देखें तो रोल नंबर 6 का डेटा, कुछ डेटा सही दिखा रहा है और कुछ गलत डेटा दिखा रहा है। यानी जब हम एक्स लुकअप को ड्रैग करते हैं तो यह भी कुछ डेटा सही दिखाता है और कुछ डेटा गलत। अब अगर हम यह जानना चाहें कि यह डेटा इनकरेक्ट क्यों दिखा रहा है, अगर हम सभी सेल पर क्लिक करें और सिलेक्शन को देखें तो यह आगे की ओर बढ़ रहा है। इसी कारण यह डेटा गलत दिखा रहा है। यानी जब हम एक्स लुकअप को ड्रैग करते हैं तो यह भी कुछ डेटा सही दिखाता है और कुछ डेटा गलत। अब अगर हम यह जानना चाहें कि यह डेटा इनकरेक्ट क्यों दिखा रहा है, अगर हम सभी सेल पर क्लिक करें और सिलेक्शन को देखें तो यह आगे की ओर बढ़ रहा है। इसी कारण यह डेटा गलत दिखा रहा है। अब अगर हम इनमें दूसरा रोल नंबर डालकर देखें तो ये दोनों कुछ डेटा सही दिखा रहे हैं और कुछ गलत। अब एक्स लुकअप में अगर आपको एक ही बार में कई सारा डेटा निकालना है तो आपको रिटर्न वैल्यू में उतनी ही कॉलम को सिलेक्ट करना होगा जितनी कॉलम का डेटा आपको एक ही बार में निकालना है। अब हम एक्स लुकअप को फिर से लिखेंगे। जिस डेटा को निकालना है वहां इस फंक्शन को लिखना है। हमें नाम निकालना है, इसलिए हम इस फंक्शन को नेम में लिखेंगे। अब यह पूछ रहा है लुकअप वैल्यू, यानी किस वैल्यू से डेटा सर्च करना है। हमने यहां रोल नंबर वाले सेल को सिलेक्ट किया, कोमा लगाया। अब यह पूछ रहा है लुकअप आरे, यानी जो लुकअप वैल्यू है वह टेबल में कौन सी कॉलम में है, उस कॉलम को पूरी तरह सिलेक्ट करना है। हमने यहां रोल नंबर वाली पूरी कॉलम को सिलेक्ट किया, फिर से कोमा लगाया। अब यह पूछ रहा है रिटर्न अरे, यानी जो डेटा आप लुकअप वैल्यू से फाइंड कर रहे हैं वह किस कॉलम में है। हमें यहां पूरी मार्कशीट का डेटा फाइंड करना है, तो हम यहां सभी कॉलम को सिलेक्ट करते हैं। अब ब्रैकेट बंद करने के बाद एंटर बटन दबाएंगे। अब यहां पर हम रोल नंबर डालते हैं 8। ये यहां पर कुछ भी नहीं दिखा रहा है, ये हैज NA दिखा रहा है। हैज NA का अर्थ होता है नॉट अवेलेबल, उपलब्ध नहीं। यह एक्सेल में तब आता है जब VLOOKUP, XLOOKUP या कोई अन्य लुकअप फंक्शन वह डेटा नहीं ढूंढ पाता जो आप खोज रहे हैं। यानी जिस सेल में आप डेटा को सर्च कर रहे हो वह उस सेल में नहीं है। जिस डेटा को आप फाइंड कर रहे हैं वह डेटा नहीं है। अब यहां पर हम रोल नंबर डालते हैं 9। अब की बार ये हैज स्पिल लिखा दिखा रहा है। ये एरर इसलिए आ रहा है, हमने यहां 2 सेल को मर्ज किया है। एक्सेल लुकअप में ये एरर 2 कारणों से आता है। जब हम 2 या 2 से अधिक सेल को मर्ज करते हैं और मर्ज किए सेल में जब हम एक्स लुकअप से एक से अधिक डेटा एक ही बार में डेटा फाइंड करते हैं तो ये हैज स्पिल का एरर आ जाता है। यहां देखो ध्यान से, हमने यहां 2-2 सेल को एक बनाया हुआ है, इसी कारण से यहां स्पिल एरर दिखा रहा है।
अब हम इन सेल को करते हैं मर्ज। सबसे पहले जिन जिन सेल को अनमर्ज करना है उन सभी को करना है सेलेक्ट। जैसे यहां हमको इन सभी सेल को अनमर्ज करना है। सबसे पहले हम इनको करते हैं सेलेक्ट। अब होम में जाकर यहां मर्ज एंड सेंटर पर करना है क्लिक। अब यहां पर आपको अनमर्ज सेल पर करना है क्लिक। अब यहां पर सेल अलग अलग हो गए हैं और यहां पर 9 रोल नंबर का डेटा भी आ गया है। अब यहां पर रोल नंबर डालते हैं 10। इसने संभा का सारा डेटा दिखा दिया है। अब यहां हम जिसका भी रोल नंबर ये उसका सारा डेटा दिखा देगा। अब ये सभी का करेक्ट डेटा दिखा रहा है। यदि अभी तक आपको कुछ समझ नहीं आया है, इसको दोबारा से लगाते हैं। जिस डेटा को निकालना है वहां इस फंक्शन को लिखना है, हमको नाम निकालना है, इसलिए हम इस फंक्शन को नेम में लिखेंगे। अब यह पूछ रहा है लुकअप वैल्यू, यानी किस वैल्यू से डेटा सर्च करना है। हमने यहां रोल नंबर वाले सेल को किया सेलेक्ट, कोमा लगाया। अब यह पूछ रहा है लुकअप अरे, यानी जो लुकअप वैल्यू है वह टेबल में कौन सी कॉलम में है, उस कॉलम को पूरी सेलेक्ट करना है। हमने यहां रोल नंबर वाली पूरी कॉलम को किया सेलेक्ट, कोमा लगाया। अब यह पूछ रहा है रिटर्न अरे, यानी जो डेटा आप लुकअप वैल्यू से फाइंड कर रहे हैं वह डेटा किस कॉलम में है, उस कॉलम को सेलेक्ट करना है। हमको यहां पूरी मार्कशीट का डेटा फाइंड करना है। हम यहां सभी वाली कॉलम को करते हैं सेलेक्ट। अब ब्रैकेट क्लोज करने के बाद इंटर बटन को दबाएंगे। अब यहां जिसका भी रोल नंबर हम यहां डालेंगे उस रोल नंबर का यहां सारा डेटा निकल आएगा। हमने रोल नंबर डाला है 8। इसने श्री विनय का सारा डेटा दिखा दिया। हमने रोल नंबर डाला है 6। इसने ओम का सारा डेटा दिखा दिया। यदि आपको एक ही सेल में हैज स्पिल एरर दिखाए तो इसका दूसरा कारण है, जहां पर वह डेटा आएगा उन सेल में पहले से ही डेटा लिखा हुआ है। जैसे यहां हम इन सभी को करते हैं क्लियर, डिलीट। हम यहां बीच में कुछ भी लिख लेते हैं। अब हम दोबारा से एक्स लुकअप को लिखते हैं। जिस डेटा को निकालना है वहां इस फंक्शन को लिखना है, हमको नाम निकालना है, इसलिए हम इस फंक्शन को नेम में लिखेंगे। अब यह पूछ रहा है लुकअप वैल्यू, यानी किस वैल्यू से डेटा सर्च करना है। हमने यहां रोल नंबर वाले सेल को किया सेलेक्ट, कोमा लगाया। अब यह पूछ रहा है लुकअप अरे, यानी जो लुकअप वैल्यू है वह टेबल में कौन सी कॉलम में है, उस कॉलम को पूरी सेलेक्ट करना है। हमने यहां रोल नंबर वाली पूरी कॉलम को किया सिलेक्ट, कोमा लगाया। अब यह पूछ रहा है रिटर्न अरे, यानी जो डेटा आप लुकअप वैल्यू से फाइंड कर रहे हैं वह डेटा किस कॉलम में है, उस कॉलम को सिलेक्ट करना है। हमको यहां पूरी मार्कशीट का डेटा फाइंड करना है। हम यहां सभी वाली कॉलम को करते हैं सिलेक्ट। अब ब्रैकेट क्लोज करने के बाद इंटर बटन को दबाएंगे। अब हम यहां रोल नंबर डालते हैं 4। इसने दिखाया है हैज स्पिल। यहां इसने ये क्यों दिखाया, यदि आप यहां पर देखोगे जहां पर एक्स लुकअप डेटा दिखाने वाला है पर यहां पहले से ही कुछ लिखा हुआ है, इसी कारण ये हैज स्पिल एरर दिखा रहा है। यदि हम यहां से ये हटा दें तो यह तुरंत डेटा दिखा देगा।
इसने सभी डेटा दिखा दिया। अब यहां हम जिसका भी रोल नंबर डालेंगे ये सभी डेटा दिखा देगा। इस प्रकार से आप एक्स लुकअप का यूज कर सकते हैं। यदि हम एक ही बार में वी लुकअप के द्वारा सभी डेटा लाना चाहते तो वी लुकअप में बहुत परिश्रम करना पड़ता। अब जानते हैं बीच में से अलग अलग कॉलम का डेटा कैसे फाइंड करना है, यानी यदि हम चाहते हैं एक या दो कॉलम छोड़कर डेटा दिखाए तो कैसे निकालना है, आइए जानते हैं। जैसे यहां हम चाहते हैं जिसका भी रोल नंबर डालें उसके टोटल मार्क्स निकलने चाहिए। तो यहां जिस जिसका डेटा निकालना है वहां इस फंक्शन को लिखना है। यहां हम चाहते हैं जिसका भी रोल नंबर डालें उसके टोटल मार्क्स निकलने चाहिए, तो हम टोटल मार्क्स में एक्स लुकअप में लिखते हैं। अब ये पूछ रहा है लुकअप वैल्यू, यानी किस वैल्यू से हम यहां रोल नंबर डालकर टोटल मार्क्स निकालना चाहते हैं। हमने यहां रोल नंबर वाले सेल को किया सेलेक्ट, कोमा लगाया। अब यह पूछ रहा है लुकअप एरे, यानी जो लुकअप वैल्यू है वह टेबल में कौन सी कॉलम में है उस कॉलम को पूरी सेलेक्ट करना है। हमने यहां रोल नंबर वाली पूरी कॉलम को किया सेलेक्ट, कोमा लगाया। अब यह पूछ रहा है रिटर्न एरे, यानी जो डेटा आप लुकअप वैल्यू से फाइंड कर रहे हैं वह डेटा किस कॉलम में है उस कॉलम को सेलेक्ट करना है। हमको यहां टोटल मार्क्स फाइंड करना है। हम यहां टोटल मार्क्स वाली कॉलम को करते हैं सेलेक्ट। कॉलम को सेलेक्ट करते समय आपको टेबल की हेडिंग को सेलेक्ट नहीं करना है। अब ब्रैकेट क्लोज करने के बाद एंटर बटन को दबाएंगे। अब यहां जिसका भी रोल नंबर हम यहां डालेंगे उसके टोटल मार्क्स नंबर निकल आएंगे। हमने रोल नंबर डाला है 8, इसने टोटल मार्क्स दिखाए 431। अब यदि हम चाहते हैं जब हम रोल नंबर डालें तो जिसका वह रोल नंबर है उसका नाम और उसके टोटल नंबर भी दिखाए। यदि आप यहां ध्यान से देखेंगे टोटल मार्क्स में हमने पहले ही यहां एक्स लुकअप लिख रखा है। जहां जिस नाम के डेटा को फाइंड करना है अब वहां हम एक्स लुकअप को लिखेंगे। यहां यह ध्यान रखना है लुकअप वैल्यू और लुकअप एरे एक ही कॉलम में होने चाहिए। हमको यहां नाम फाइंड करना है इसलिए हम एक्स लुकअप को नाम में लिखते हैं। हमको नाम निकालना है इसलिए हम इस फंक्शन को नाम में लिखेंगे। अब यह पूछ रहा है लुकअप वैल्यू, यानी किस वैल्यू से डेटा सर्च करना है। हमने यहां रोल नंबर वाले सेल को किया सेलेक्ट, कोमा लगाया। अब यह पूछ रहा है लुकअप एरे, यानी जो लुकअप वैल्यू है वह टेबल में कौन सी कॉलम में है उस कॉलम को पूरी सेलेक्ट करना है। हमने यहां रोल नंबर वाली पूरी कॉलम को किया सेलेक्ट, कोमा लगाया। अब यह पूछ रहा है रिटर्न एरे, यानी जो डेटा आप लुकअप वैल्यू से फाइंड कर रहे हैं वह डेटा किस कॉलम में है उस कॉलम को सेलेक्ट करना है। हमको यहां नेम फाइंड करना है इसलिए यहां हम नेम वाली कॉलम को पूरी करते हैं सेलेक्ट। अब ब्रैकेट क्लोज करने के बाद एंटर बटन को दबाएंगे। अब यहां जिसका भी रोल नंबर हम यहां डालेंगे उसका नाम और टोटल मार्क्स निकल आएंगे। हमने यहां पहले ही रोल नंबर डाला है 8, इसलिए यह नाम में श्री विनय दिखा रहा है। अब हम यहां रोल नंबर डालते हैं 10, इसने नाम दिखाया है संभा। टोटल मार्क्स दिखाए हैं 372। अब आपको जिस जिस नाम का डेटा फाइंड करना है उसी नाम के अंदर एक्स लुकअप को लिखें। अब जानते हैं एक्स लुकअप एच लुकअप का कार्य कैसे करता है। यानी जो एक्स लुकअप होता है वह एच लुकअप और वी लुकअप दोनों का कार्य करता है। जो एच लुकअप होता है वह हॉरिजॉन्टल डेटा के साथ यूज होता है, यानी जब डेटा की हेडिंग रो में लिखी होती है रो वाइज डेटा लिखा होता है। एच लुकअप का उपयोग तब किया जाता है जब डेटा की हेडिंग रो में होती है और डेटा रो वाइज लिखा होता है।
जैसे जो ये डेटा है, ये इसकी हेडिंग कॉलम में लिखी है। इस प्रकार के डेटा को वर्टिकल डेटा कहते हैं। इस टाइप के डेटा में किसी एक का डेटा निकालने के लिए हम यूज करते थे VLOOKUP का। अब हम इस डेटा को करेंगे रो वाइज। इसको करते हैं सेलेक्ट। यहां पेस्ट में जाएंगे, यहां ट्रांसपोज पर करते हैं क्लिक। अब इसकी हेडिंग रो में आ गई है। अब ये डेटा हॉरिजॉन्टल हो गया है। अब हम यहां एक्स लुकअप वाली टेबल को भी कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। जिस डेटा को निकालना है वहां इस फंक्शन को लिखना है। हमको नाम निकालना है, इसलिए हम इस फंक्शन को नेम में लिखेंगे। अब ये पूछ रहा है लुकअप वैल्यू, यानी किस वैल्यू से डेटा सर्च करना है। हमने यहां रोल नंबर वाले सेल को किया सेलेक्ट, कोमा लगाया। अब ये पूछ रहा है लुकअप अरे, यानी जो लुकअप वैल्यू है वह टेबल में कौन सी रो में है। जब पहले वर्टिकल डेटा था तब हम यहां पूरी कॉलम को सेलेक्ट करते थे, पर यहां हम रोल नंबर वाली पूरी रो को करेंगे सेलेक्ट, क्योंकि डेटा रो वाइज है, हॉरिजॉन्टल है। इस प्रकार के डेटा में कॉलम का यूज नहीं होता है, रो का यूज होता है। इस प्रकार के डेटा में रो को सेलेक्ट करते हैं। यहां हम पूरी रो को सेलेक्ट करेंगे। हमने यहां रोल नंबर वाली पूरी रो को किया सेलेक्ट, कोमा लगाया। अब ये पूछ रहा है रिटर्न अरे, यानी जो डेटा आप लुकअप वैल्यू से फाइंड कर रहे हैं वह डेटा किस रो में है, उस रो को पूरी सेलेक्ट करना है। हमको यहां पूरी मार्कशीट का डेटा फाइंड करना है। हम यहां सभी रो को करते हैं सेलेक्ट। अब ब्रैकेट क्लोज करने के बाद एंटर बटन को दबाएंगे। अब यहां जिसका भी रोल नंबर हम यहां डालेंगे उस रोल नंबर का यहां सारा डेटा निकल आएगा। हमने रोल नंबर डाला है 8। इसने श्री विनय का सारा डेटा दिखा दिया। इसने यहां सारा डेटा तो दिखा दिया, पर यहां एक प्रॉब्लम आ गई है। जो डेटा हम यहां फाइंड कर रहे हैं वह डेटा भी इसने रो वाइज दिखा दिया। हमने यहां हेडिंग यूज कर रखी है, वह कॉलम वाइज है। इसको भी करेंगे हम रो वाइज। इसको सेलेक्ट करके हम यहां इसे करते हैं क्लियर ऑल। अब दोबारा से कॉपी करके उसे यहां लाएंगे। जिस डेटा को निकालना है वहां इस फंक्शन को लिखना है। हमको नाम निकालना है, इसलिए हम इस फंक्शन को नाम में लिखेंगे। अब यह पूछ रहा है लुकअप वैल्यू, यानी किस वैल्यू से डेटा सर्च करना है। हमने यहां रोल नंबर वाले सेल को किया सेलेक्ट, कोमा लगाया। अब यह पूछ रहा है लुकअप अरे, यानी जो लुकअप वैल्यू है वह टेबल में कौन सी रो में है। जब पहले वर्टिकल डेटा था तब हम यहां पूरी कॉलम को सिलेक्ट करते थे, पर यहां हम रोल नंबर वाली पूरी रो को करेंगे सेलेक्ट, क्योंकि डेटा रो वाइज है, हॉरिजॉन्टल है। इस प्रकार के डेटा में कॉलम का यूज नहीं होता है, रो का यूज होता है। इस प्रकार के डेटा में रो को सिलेक्ट करते हैं। यहां हम पूरी रो को सिलेक्ट करेंगे। हमने यहां रोल नंबर वाली पूरी रो को किया सेलेक्ट, कोमा लगाया। अब यह पूछ रहा है रिटर्न अरे, यानी
जो डेटा आप लुकअप वैल्यू से फाइंड कर रहे हैं वह डेटा किस रो में है, उस रो को पूरी सेलेक्ट करना है। हमको यहां पूरी मार्कशीट का डेटा फाइंड करना है। हम यहां सभी रो को करते हैं सेलेक्ट। यहां सेलेक्ट करते समय यह ध्यान रखें, लुकअप अरे वाली रो को सेलेक्ट नहीं करना है। लुकअप अरे वाली रो को छोड़कर बाकी सभी को सेलेक्ट करना है। अब ब्रैकेट क्लोज करने के बाद एंटर बटन को दबाएंगे। अब यहां जिसका भी रोल नंबर हम यहां डालेंगे उस रोल नंबर का यहां सारा डेटा निकल आएगा। हमने रोल नंबर डाला है 8। इसने श्री विनय का सारा डेटा दिखा दिया। हमने रोल नंबर डाला 10। इसने संभा का सारा डेटा दिखा दिया। यदि आप चाहते हैं एक या दो रो छोड़कर डेटा दिखाए, जिस डेटा को हम यहां फाइंड करना चाह रहे हैं केवल वही डेटा दिखाए। ऐसा करने के लिए आपको जिसका डेटा निकालना है उसी सेल में एक्स लुकअप को लिखना है। जिस डेटा को निकालना है वहां इस फंक्शन को लिखना है। हमको नाम निकालना है, इसलिए हम इस फंक्शन को नाम में लिखेंगे। अब यह पूछ रहा है लुकअप वैल्यू, यानी किस वैल्यू से डेटा सर्च करना है। हमने यहां रोल नंबर वाले सेल को किया सेलेक्ट। अब यह पूछ रहा है लुकअप अरे, यानी जो लुकअप वैल्यू है वह टेबल में कौन सी रो में है, उस रो को पूरी सेलेक्ट करना है। हमने यहां रोल नंबर वाली पूरी रो को किया सेलेक्ट, कोमा लगाया। अब यह पूछ रहा है रिटर्न अरे, यानी जो डेटा आप लुकअप वैल्यू से फाइंड कर रहे हैं वह डेटा किस रो में है, उस रो को सेलेक्ट करना है। हमको यहां केवल नेम फाइंड करना है, इसलिए हम यहां नेम वाली पूरी रो को करते हैं सेलेक्ट। अब ब्रैकेट क्लोज करने के बाद एंटर बटन को दबाएंगे। अब यहां जिसका भी रोल नंबर हम यहां डालेंगे उस रोल नंबर वाले का नाम यहां निकल आएगा। हमने रोल नंबर डाला है 8। इसने नाम दिखाया है श्री विनय। यदि हम चाहते हैं नेम के साथ जिसका वह नाम है उसके टोटल मार्क्स भी दिखाए, जैसे यहां हम चाहते हैं जिसका भी रोल नंबर डाले उसके टोटल मार्क्स निकलने चाहिए, तो यहां जिस जिसका डेटा निकालना है वहां इस फंक्शन को लिखना है। यहां हम चाहते हैं जिसका भी रोल नंबर डाले उसके टोटल मार्क्स निकलने चाहिए, तो हम टोटल मार्क्स में एक्स लुकअप को लिखते हैं। अब यह पूछ रहा है लुकअप वैल्यू, यानी किस वैल्यू से डेटा सर्च करना है। हम यहां रोल नंबर डालकर टोटल मार्क्स निकालना चाहते हैं। हमने यहां रोल नंबर वाले सेल को सेलेक्ट किया, कोमा लगाया। अब यह पूछ रहा है लुकअप अरे, यानी जो लुकअप वैल्यू है वह टेबल में कौन सी रो में है, उस रो को पूरी तरह सेलेक्ट करना है। यहां हम पूरी रोल नंबर वाली रो को सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि हम यह डेटा रोल नंबर डालकर फाइंड करेंगे। हम यहां रोल नंबर डालकर टोटल मार्क्स निकालना चाहते हैं। हमने यहां रोल नंबर वाले सेल को सेलेक्ट किया, कोमा लगाया। अब यह पूछ रहा है लुकअप अरे, यानी जो डेटा आप लुकअप वैल्यू से फाइंड कर रहे हैं वह डेटा किस रो में है, उस रो को सेलेक्ट करना है। हमको यहां टोटल मार्क्स फाइंड करना है। हम यहां टोटल मार्क्स वाली रो को सेलेक्ट करते हैं। रो को सेलेक्ट करते समय आपको टेबल की हेडिंग को सेलेक्ट नहीं करना है। अब ब्रैकेट क्लोज करने के बाद एंटर बटन को दबाएंगे। अब यहां जिसका भी रोल नंबर हम डालेंगे उसके टोटल मार्क्स नंबर निकल आएंगे। हमने रोल नंबर डाला है 8। इसने नाम दिखाया है श्री विनय। इसने टोटल मार्क्स दिखाए हैं 431। अब यदि हम चाहते हैं नाम और टोटल मार्क्स के साथ ग्रेड भी दिखाए, तो हम ग्रेड में इस फंक्शन को लिखेंगे। अब यह पूछ रहा है लुकअप वैल्यू, यानी किस वैल्यू से डेटा सर्च करना है। हम यहां रोल नंबर डालकर ग्रेड निकालना चाहते हैं। हमने यहां रोल नंबर वाले सेल को सिलेक्ट किया, कोमा लगाया। अब यह पूछ रहा है लुकअप अरे, यानी
जो लुकअप वैल्यू है वह टेबल में कौन सी रो में है, उस रो को पूरी तरह सेलेक्ट करना है। यहां हम पूरी रोल नंबर वाली रो को सेलेक्ट करते हैं क्योंकि हम यह डेटा रोल नंबर डालकर फाइंड करेंगे। हमने यहां रोल नंबर वाली पूरी रो को सिलेक्ट किया, कोमा लगाया। अब ये पूछ रहा है रिटर्न अरे, यानी जो डेटा आप लुकअप वैल्यू से फाइंड कर रहे हैं वह डेटा किस रो में है, उस रो को सेलेक्ट करना है। हमको यहां ग्रेड फाइंड करना है। हम यहां ग्रेड वाली रो को सेलेक्ट करते हैं। रो को सेलेक्ट करते समय आपको टेबल की हेडिंग को सेलेक्ट नहीं करना है। अब ब्रैकेट क्लोज करने के बाद एंटर बटन को दबाएंगे। अब यहां जिसका भी रोल नंबर हम डालेंगे उसके टोटल मार्क्स नंबर निकल आएंगे। हमने यहां पहले ही रोल नंबर डाला हुआ है 8। इसने नाम दिखाया है श्री विनय। इसने टोटल मार्क्स दिखाए हैं 431 और इसने ग्रेड में ए दिखाया है। अब आपको यह ध्यान रखना है जिसका भी डेटा फाइंड करना है वहां इस फंक्शन को लिखना है। एक ही वैल्यू से अलग अलग डेटा फाइंड करने के लिए आपको लुकअप वैल्यू एक ही रखनी है सभी एक्स लुकअप के पैरामीटर में। अब आपने एक्स लुकअप का सबसे अधिक यूज होने वाला कार्य सीख लिया है। जैसे मैंने आपसे पहले ही कहा था, जो एक्स लुकअप होता है वह किसी भी साइड से डेटा फाइंड कर सकता है। ऊपर नीचे, लेफ्ट राइट, बीच में से हमने यहां एक टेबल बनाई है जो हमने आइटम बेचा है उसकी सारी जानकारी दी गई है। हम यहां आइटम का नाम डालकर उसकी क्वांटिटी पता करेंगे। क्वांटिटी यानी एक आइटम की कितनी संख्या बिकी है। हमको यहां क्वांटिटी फाइंड करना है आइटम का नाम डालकर, इसलिए हम वलुकअप को क्वांटिटी में लिखें। अब यह पूछ रहा है लुकअप वैल्यू, यानी किससे डेटा फाइंड करना है। हमको यहां आइटम का नाम डालकर डेटा सर्च करना है, इसीलिए हम आइटम नेम वाले सेल को करते हैं सिलेक्ट, कोमा लगाया। अब यह पूछ रहा है लुकअप अरे, यानी जो लुकअप वैल्यू है वह टेबल में कौन सी कॉलम में है, उस कॉलम को पूरी तरह सेलेक्ट करना है। हमने यहां आइटम नेम वाली पूरी कॉलम को किया सेलेक्ट, कोमा लगाया। अब यह पूछ रहा है रिटर्न अरे, यानी जो डेटा आप लुकअप वैल्यू से फाइंड कर रहे हैं वह डेटा किस कॉलम में है, उस कॉलम को सेलेक्ट करना है। हमको यहां क्वांटिटी फाइंड करना है। हम यहां क्वांटिटी वाली पूरी कॉलम को करते हैं सेलेक्ट। कॉलम को सेलेक्ट करते समय आपको टेबल की हेडिंग को सेलेक्ट नहीं करना है किसी भी पैरामीटर में, तो ब्रैकेट बंद करने के बाद इंटर बटन दबाया। अब आइटम नेम में जिस भी आइटम नेम का नाम डालेंगे यह उसकी क्वांटिटी दिखा देगा। हमने यहां आइटम नेम डाला मॉनिटर। इसने मॉनिटर की क्वांटिटी दिखाई है 3। अब हम नाम डालते हैं लैपटॉप। इसने लैपटॉप की क्वांटिटी दिखाई है 2। अब की बार हम उल्टा करके सर्च करेंगे। इसको करते हैं हम यहां से डिलीट। यहां हम प्राइस डालकर आइटम नेम पता करेंगे। हम आइटम नेम में एक्स लुकअप को लिखते हैं। अब यह पूछ रहा है लुकअप वैल्यू, यानी किससे डेटा सर्च करना है। हमको यहां प्राइस डालकर डेटा सर्च करना है, इसीलिए हम प्राइस वाले सेल को करते हैं सेलेक्ट, कोमा लगाया। अब यह पूछ रहा है लुकअप अरे, यानी जो लुकअप वैल्यू है वह टेबल में कौन सी कॉलम में है, उस कॉलम को पूरी तरह सेलेक्ट करना है। हमने यहां प्राइस वाली पूरी कॉलम को किया सेलेक्ट, कोमा लगाया। अब यह पूछ रहा है रिटर्न अरे, यानी जो डेटा आप लुकअप वैल्यू से फाइंड कर रहे हैं वह डेटा किस कॉलम में है, उस कॉलम को सेलेक्ट करना है। हमको यहां आइटम नेम फाइंड करना है। हम यहां आइटम नेम वाली पूरी कॉलम को करते हैं सेलेक्ट। कॉलम को सेलेक्ट करते समय आपको टेबल की हेडिंग को सेलेक्ट नहीं करना है किसी भी पैरामीटर में। ब्रैकेट बंद करने के बाद इंटर बटन दबाया। अब प्राइस में जिस भी आइटम नेम का प्राइस डालेंगे यह उसका नाम दिखा देगा। हमने यहां प्राइस डाला
40 100। इसने नाम दिखाया माउस। हमने यहां प्राइस डाला 700। इसने नाम दिखाया कीबोर्ड। इस प्रकार से एक्स लुकअप का यूज करके आप आगे पीछे से डेटा सर्च कर सकते हो। एक्स लुकअप में जिन जिन 3 पैरामीटर्स का सबसे अधिक यूज किया जाता है वह यूज हमने सीख लिया है। अब जो बाकी 3 पैरामीटर रह गए हैं वह सीखते हैं। चौथा पैरामीटर है इफ नॉट फाउंड। इफ नॉट फाउंड का यूज हम तब करते हैं जब हम एक्स लुकअप से कोई डेटा फाइंड करते हैं। यदि वह डेटा नहीं मिलता है तो यह डिफॉल्ट रूप से हैज एन ए एरर दिखाता है। यदि हम यह चाहते हैं कि हैज एन ए एरर के स्थान पर यह कुछ और लिखा दिखाए जो हम चाहें वह लिखा दिखाए, तब हम यूज करते हैं इफ नॉट फाउंड पैरामीटर का। अब मैं आपको एआई के बारे में भी बताऊंगा। इसके लिए आप चैट जीपीटी, ग्रॉक, जेमिनी, कोपिलॉट का यूज कर सकते हो। यहां हम रोल नंबर डालकर स्टूडेंट्स की मार्कशीट निकालेंगे। सबसे पहले मैं आपको NAB एरर दिखाता हूं। मैंने यहां रोल नंबर डाला 1। इसने यहां एक रोल नंबर वाले का सारा डेटा दिखा दिया। अब की बार हमने रोल नंबर डाला 2। इसने एरर दिखाया है नॉट एवर। इसने यह एरर इसलिए दिखाया है क्योंकि यदि आप टेबल में 2 रोल नंबर देखोगे तो यहां पूरी टेबल में 2 रोल नंबर है ही नहीं, इसीलिए इसने यह एरर दिखाया है। अब यदि हम चाहते हैं कि इसीलिए इसने यह एरर दिखाया है। अब यदि हम चाहते हैं कि NA एरर के स्थान पर यह कोई दूसरा मैसेज लिखा दिखाए तो हम यूज करेंगे इफ नॉट फाउंड पैरामीटर का। इस पैरामीटर का यूज आपको ऐसा करना है, जो भी मैसेज आपको लिखा दिखाना है उसे डबल कोट के अंदर लिखना है। ठीक है। लुकअप वैल्यू ये रही। लुकअप अरे ये रहा। रिटर्न अरे ये रहा। कोमा लगाया। अब आ गया इफ नॉट फाउंड पैरामीटर। एरर के स्थान पर यह कोई दूसरा मैसेज लिखा दिखाए तो हम यूज करेंगे इफ नॉट फाउंड पैरामीटर का। इस पैरामीटर का यूज आपको ऐसा करना है, जो भी मैसेज आपको लिखा दिखाना है उसे डबल कोट के अंदर लिखना है। ठीक है। इसमें हम डबल कोट के अंदर लिखते हैं नो डेटा। अब ब्रैकेट बंद करके एंटर बटन दबाया। हमने रोल नंबर डाला 1। इसने एक रोल नंबर वाले का सारा डेटा दिखा दिया। अब की बार हमने रोल नंबर डाला 2। इसने मैसेज दिखाया है नो डेटा। यहां इसने यह इसलिए दिखाया है क्योंकि यहां 2 रोल नंबर नहीं है पूरी टेबल में। अब यदि इफ नॉट फाउंड कोई एरर दिखाए, जैसे यहां स्क्वायर ब्रैकेट दिख रहा है, आप स्क्वायर ब्रैकेट के लिए यदि मैसेज लिखते हैं या आपसे इस पैरामीटर में कुछ भी गलत हो जाता है या आपको यह कोई एरर दिखाता है और आपको नहीं पता चलता कि यह एरर क्यों आया है या आपको नहीं पता कि आपसे कहां मिस्टेक हुई है, इसको कैसे पता करना है? आइए जानते हैं। जैसे यहां मैं मैसेज लिखता हूं डेटा नॉट फाउंड। अब ब्रैकेट बंद करके एंटर बटन दबाया। इसने एरर दिखाया है हैज नेम। अब जैसे हमें नहीं पता कि यह एरर क्यों आया है, हम नेम पर क्लिक करके इसमें जो लिखा है सभी को सेलेक्ट करके कर लेंगे कॉपी। क्रोम में सर्च करेंगे चैट जीपीटी। साइट को ओपन कर लेना है। अब यहां पर हमने जो कॉपी किया था उसे करेंगे पेस्ट और यहां लिखेंगे इसमें हैज नेम एरर आया है।
यहां कर देना क्लिक। इसने यहां इंग्लिश में दिखाया है, इसको बोलना है हिंदी में बताओ। यह आपको बता देगा कि आपने क्या मिस्टेक कर रखी थी। इसने यहां फंक्शंस को सही करके दे दिया है। यहां से कॉपी करके इसे एक्सेल में पेस्ट करेंगे। इसने अब जो मैसेज हमने पहले लिखा था वह लिखा दिखा दिया है। अब यह प्रॉपर काम कर रहा है। अब पांचवां पैरामीटर है मैच मोड का। इसका यूज होता है डेटा को किस किस प्रकार से फाइंड करना है। इसमें चार मैचिंग ऑप्शंस होते हैं जो अलग अलग प्रकार से डेटा फाइंड करते हैं। इनको एक एक करके समझते हैं। पहला है एग्जैक्ट मैच। यह ऑप्शन जो कुछ भी हमने अभी तक सीखा है इससे वही कार्य होता है। इसका यूज इसलिए होता है जो डेटा टेबल में है केवल वही डेटा दिखाएगा। एक्स लुकअप से जिस डेटा को आप फाइंड करना चाह रहे हो यदि वह डेटा टेबल में है तो दिखाएगा। एक्स लुकअप से जिस डेटा को आप फाइंड करना चाह रहे हो यदि वह डेटा टेबल में है तो दिखाएगा। यदि वह डेटा टेबल में नहीं है तो यह कुछ भी नहीं दिखाएगा, एरर दिखाएगा। एग्जैक्ट मैच को अप्लाई करने के लिए 0 को लिखते हैं। जैसे यहां हम रोल नंबर डालकर स्टूडेंट्स की मार्कशीट निकालेंगे। हम इस फंक्शंस को नेम में लिखते हैं। लुकअप वैल्यू ये रही। लुकअप अरे ये रहा। रिटर्न अरे ये रहा। ये जो तीन पैरामीटर हैं इनको हर बार लिखना होता है। इन तीनों को हर बार लिखना है। बाकी के बचे पैरामीटर का यूज आप कर सकते हो या नहीं भी, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। इनमें से किसी भी पैरामीटर को छोड़ सकते हो। जैसे यहां हम इस एरर वाले को ही छोड़ेंगे तो हम यहां केवल कोमा लगाएंगे। कोमा लगाने से वह पैरामीटर काम नहीं करेगा। कोमा लगाया। अब यहां हम एग्जैक्ट मैच को करते हैं सिलेक्ट। इस पर किया क्लिक। ब्रैकेट बंद करके इंटर बटन दबाया। जिस रोल नंबर का डेटा निकालना है यह उसका डेटा निकाल देगा। यदि वह डेटा नहीं मिला तो यह हैज एनए दिखा देगा। हमने रोल नंबर डाला 8। इसने श्री विनय का सारा डेटा दिखा दिया। हमने रोल नंबर डाला 2। इसने एरर दिखाया है हैज एन ए। इस प्रकार से एग्जैक्ट मैच कार्य करता है। दूसरा मैच मोड है एग्जैक्ट मैच और नेक्स्ट स्मॉलर आइटम। हिंदी में एग्जैक्ट मैच ना मिले तो उससे छोटी सबसे पास वाली वैल्यू निकाल कर दो। अर्थात अगर लुकअप वैल्यू एग्जैक्ट नहीं मिलती है तो उससे छोटी सबसे पास वाली वैल्यू को दिखाता है। जैसे मान लो हमारे पास ये वैल्यूज है 10, 20, 30, 40, 50 और हमने ढूंढा 25 फैक्टोरियल और मैच मोड रखा -1। अब क्या होगा? 25 तो है नहीं। तो एक्सेल देखेगा कि 25 से छोटी सबसे पास की वैल्यू कौन सी है। वह है 20। 20 नंबर का डेटा यह निकाल कर दे देगा। हम यहां तीनों पैरामीटर लिख लेते हैं। हम यहां इफ नॉट फाउंड वाले पैरामीटर को छोड़ देते हैं। मैच मोड में हम यहां -1 को करते हैं सिलेक्ट। इस पर क्लिक करते ही यह सिलेक्ट हो जाएगा। आपको यह ध्यान रखना है
जिस भी मैच मोड को सिलेक्ट करना है उस पर उस मैच मोड पर क्लिक कर देना है, या आपको जिस मैच मोड को सिलेक्ट करना है उसका नंबर लिख देना है। इसका नंबर है -1 ब्रैकेट बंद करके एंटर बटन दबाया। इसका यूज करने से पहले डेटा को असेंडिंग छोटे से बड़े क्रम में कर ले। अगर डेटा सही क्रम में नहीं है तो गलत रिजल्ट मिलेगा। असेंडिंग ऑर्डर में किस पैरामीटर को करना होता है? जब आप एक्स लुकअप में मैच तो लुकअप आरे को ही असेंडिंग ऑन ऑर्डर छोटे से बड़े में रखना होता है। असेंडिंग ऑर्डर में केवल लुकअप अरे को करना होता है। वैसे यहां मेरी रोल नंबर वाली कॉलम असेंडिंग ऑर्डर में ही है। जैसे यहां मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर दिखा ही देता हूं। अब मैं इसमें 2 के स्थान पर कर लेता हूं 4 और 4 के स्थान पर कर लेता हूं 2। यदि आप नंबर वाइज गिने तो आपको पता चलेगा 1 के बाद 4 कभी नहीं आता है और 3 के बाद कभी 2 नहीं आता है। ऐसे लुकअप अरे को ही प्रॉपर नंबर वाइज करने के लिए हमको डेटा को करना होता है। असेंडिंग ऑर्डर में किसी भी डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए सबसे पहले लुकअप अरे वाली कॉलम को करना है, सेलेक्ट होम टैब में जाना है। यहां सॉर्ट एंड फिल्टर पर करना है क्लिक। यहां सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट पर करना है क्लिक। अब यहां यह सभी नंबर असेंडिंग ऑर्डर में हो गए हैं। अब यह 2 के बाद 1 दिखा रहा है और 3 के बाद यह 4 दिखा रहा है। हमने रोल नंबर डाला 6। इसने 6 रोल नंबर का सारा डेटा दिखा दिया है। 6 रोल नंबर ओम का नाम है। अब यदि टेबल में से हम 6 रोल नंबर को हटा दें तो अब यदि आप यहां देखेंगे ये 6 रोल नंबर वाले का नाम यहां अजय दिखा रहा है। पर यदि आप टेबल में देखेंगे 6 रोल नंबर नहीं है, ना ही 6 रोल नंबर का कोई डेटा है, तब भी यह डेटा दिखा रहा है। इसने यह डेटा 5 रोल नंबर वाले का दिखाया है। एग्जैक्ट मैच और नेक्स्ट स्मॉलर आइटम मोड यही कार्य करता है। एग्जैक्ट मैच ना मिले तो उससे छोटी सबसे पास वाली वैल्यू निकाल कर देता है। इसने यहां यही वर्क किया है। अब यदि हम 5 रोल नंबर का भी डेटा हटा दें तो यह इसमें चेक करेगा 6 नंबर से सबसे पास वाला छोटा नंबर कौन सा है। ना तो इस टेबल में 6 नंबर है और ना ही इसमें 5 रोल नंबर है। इसमें 6 नंबर के बाद सबसे छोटा नंबर 4 है, इसलिए इसने यहां 4 नंबर का डेटा दिखाया है। इस प्रकार से आप एग्जैक्ट मैच या नेक्स्ट स्मॉलर आइटम का यूज कर सकते हो। तीसरा मैच मोड है एग्जैक्ट मैच और नेक्स्ट लार्जर आइटम, हिंदी में सटीक मिलान या उससे बड़ा सबसे पास वाला। अर्थात यदि लुकअप वैल्यू एग्जैक्ट नहीं मिलती है तो उससे बड़ी सबसे पास वाली वैल्यू को यह दिखाता है। इसको अप्लाई करने के लिए 1 लिखते हैं। इसको भी अप्लाई करने से पहले लुकअप अरे को असेंडिंग ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट में कर लें। जैसे मान लो आपको कोई नंबर ढूंढना है, जैसे 50, लेकिन आपकी लिस्ट में 50 नहीं है बल्कि 52, 55, 60, 75 जैसे नंबर हैं। तो एक्सेल क्या करेगा? वो देखेगा 50 नहीं मिला तो फिर देखेगा 50 से बड़ा और सबसे पास कौन सा है, वो 52 को चुन लेगा। जैसे यहां हम 1 लिखते हैं। एग्जैक्ट मैच और नेक्स्ट लार्जर आइटम अपने आप अप्लाई हो जाएगा। एंटर बटन दबाया। यहां पर इसने 5 रोल नंबर वाले का सारा डेटा दिखा दिया है। अब यदि हम टेबल में से 5 रोल नंबर का डेटा हटा दें तो अब भी यह 5 रोल नंबर डालने पर डेटा दिखा रहा है। पर यदि आप टेबल में देखेंगे 5 रोल नंबर नहीं है, पर तब भी यह 5 रोल नंबर का डेटा दिखा रहा है। एग्जैक्ट मैच और नेक्स्ट लार्जर आइटम का कार्य यही होता है। यदि लुकअप वैल्यू एग्जैक्ट नहीं मिलती है तो उससे बड़ी सबसे पास वाली वैल्यू को यह दिखाता है।
यदि हम यहां से 6 का डेटा हटा दें, तो यह अब की बार 7 रोल नंबर का डेटा दिखाएगा, 5 रोल नंबर के स्थान पर। इसने कार्य कैसे किया? इसने यहां 5 रोल नंबर को देखा। यहां टेबल में 5 रोल नंबर नहीं है। 5 से बड़ा होता है 6। टेबल में 6 नहीं है। इसके बाद इसने देखा 7 का डेटा यहां है, इसलिए इसने यहां 7 का डेटा दिखाया। इस प्रकार से आप एग्जैक्ट मैच और नेक्स्ट लार्जर आइटम का यूज कर सकते हो। चौथा पैरामीटर है वाइल्ड कार्ड 4 एक्टर मैच। इसको अप्लाई करने के लिए मैच मोड में 2 लिखना होता है। इसका उपयोग केवल टेक्स्ट के साथ होता है। यह संख्याओं नंबर्स के साथ काम नहीं करता। वाइल्ड कार्ड का उपयोग एक्सेल में तब किया जाता है जब हमें सटीक शब्द नहीं पता होता, लेकिन उसका आंशिक हिस्सा यानी पार्शियल टेक्स्ट पता होता है। वाइल्ड कार्ड का उपयोग क्यों करें? पार्शियल मैच खोजने के लिए, जब हमें पूरी जानकारी नहीं पता होती लेकिन कुछ अक्षर पता होते हैं। फ्लेक्सिबल सर्च के लिए, जब हम चाहते हैं कि कोई शब्द शुरू हो, खत्म हो या बीच में कुछ हो, तो वाइल्ड कार्ड से उसे ढूंढना आसान होता है। वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर मैच का उपयोग करने के लिए आपको एस्टेरिस्क और क्वेश्चन मार्क का उपयोग सीखना होगा। ये दोनों वैल्यू सर्च करने के लिए हैं। एस्टेरिस्क, जब हम किसी कैरेक्टर के आगे एस्टेरिस्क लगाते हैं, तो वह कैरेक्टर एक हो सकता है या 2 से अधिक भी हो सकते हैं। तो जो कैरेक्टर एस्टेरिस्क के पीछे है, ये कैरेक्टर जिस भी नेम के आगे होंगे, केवल उसी का डेटा निकाल कर देगा। लुकअप वैल्यू ये रही, कोमा लगाएं। लुकअप अरे ये रहा, कोमा लगाएं। रिटर्न अरे ये रहा, कोमा लगाएं। यहां हम इफ नॉट फाउंड वाले पैरामीटर को छोड़ देते हैं, कोमा लगाकर। यहां हम वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर मैच को सिलेक्ट करते हैं। किसी भी मैच मोड पर जाने के लिए आप कीबोर्ड की एरो की का उपयोग कर सकते हैं। ब्रैकेट बंद करके एंटर बटन दबाइए। जैसे यहां हम जिस नाम के आगे एस एच हैं, केवल उसी का डेटा दिखाएगा। यहां हम एस एच के आगे एस्टेरिस्क लिखते हैं। एंटर बटन दबाया। एस एच यहां श्री विनय के आगे हैं, इसलिए इसने श्री विनय का डेटा दिखाया है। अब की बार हम ए के आगे एस्टेरिस्क लिखकर डेटा सर्च करते हैं। इसने एडवेट का डेटा दिखाया है। क्यों? क्योंकि यहां ए अद्वैत नाम के आगे है। एस्टेरिस्क का दूसरा उपयोग, जो कैरेक्टर एस्टेरिस्क के पीछे होंगे, ये कैरेक्टर जिस भी नेम के पीछे होंगे, केवल उसी का डेटा निकाल कर देगा। जैसे यहां हम ए के आगे एस्टेरिस्क लगाकर डेटा सर्च करते हैं। इसने यहां कव्या का डेटा दिखाया है, क्योंकि यहां कव्या के नाम के पीछे ही ए हैं। यदि आप यहां टेबल में ध्यान से देखोगे, यहां बहुत सारे नाम के पीछे ए हैं, पर इसने कव्या का ही डेटा दिखाया है। यह इसने इसलिए दिखाया है, जो भी ए नाम कॉलम में सबसे ऊपर पहले आता है, यह उसी का ही डेटा दिखाता है। अब की बार हम एच ए के पीछे एस्टेरिस्क लगाकर डेटा सर्च करते हैं। इसने यहां शंभा का डेटा दिखाया है। क्यों? क्योंकि शंभा के नाम के पीछे ही एच ए लगा हुआ है। अब जानते हैं छठे पैरामीटर के बारे में। इसका नाम है सर्च मोड। एक्स लुकअप का छठा पैरामीटर सर्च मोड किस लिए यूज होता है? सर्च मोड
इस बात को कंट्रोल करता है कि एक्सेल लुकअप अरे में वैल्यूज को किस साइड में सर्च करेगा। यानी सर्च मोड बताता है डेटा किस साइड से फाइंड करना है। डेटा ऊपर से ढूंढना है या नीचे से या लेफ्ट राइट साइड से। इस पैरामीटर में 4 सर्च मोड होते हैं। एक एक को समझते हैं। पहला है सर्च फर्स्ट टू लास्ट। यह ऊपर से नीचे यानी टॉप टू बॉटम की ओर डेटा फाइंड करता है। इसको अप्लाई करने के लिए सर्च मोड में एक को लिखना होता है, या आप सर्च मोड में कुछ भी नहीं लिखते तो यह अपने आप अप्लाई हो जाता है। यह डिफॉल्ट होता है, यानी यदि आप सर्च मोड ना भी दें तो यह अपने आप अप्लाई हो जाता है। जो एक्सेल लुकअप होता है वह डिफॉल्ट रूप से ऊपर से नीचे को ही डेटा फाइंड करता है। हम यहां नाम डालकर स्टूडेंट्स की मार्कशीट निकालेंगे, इसलिए हम इस फंक्शन को मैथ्स में लिखते हैं। लुकअप वैल्यू ये रही। लुकअप अरे ये रहा। रिटर्न अरे ये रहा। यहां हम इफ नॉट फाउंड वाले पैरामीटर को छोड़ देते हैं। कोमा लगाकर कोमा लगाया। यहां हम मैच मोड को भी छोड़ देते हैं कोमा लगाकर। यहां हम पहुंच गए सर्च मोड में। इसमें हम सर्च फर्स्ट टू लास्ट वाले को करते हैं। सिलेक्ट ब्रैकेट क्लोज करके एंटर बटन दबाया। हम यहां नाम डालते हैं श्री। इसने श्री का सारा डेटा दिखा दिया। इसने जो ऊपर श्री है केवल उसी का ही डेटा दिखाया है। यदि आप ध्यान से नीचे देखें तो नीचे भी एक श्री नाम है, पर इसने जो ऊपर श्री है केवल उसी का ही डेटा दिखाया है। जो नीचे श्री है इसने उसका डेटा नहीं दिखाया है। सर्च फर्स्ट टू लास्ट जो सर्च होता है वह ऊपर से नीचे को डेटा सर्च करता है। जो एक ही नाम कई बार होता है, जो डुप्लीकेट नाम ऊपर सबसे पहले आ जाएगा यह उसी का डेटा दिखाता है। इसलिए इसने ऊपर वाले श्री का डेटा दिखाया है। दूसरा सर्च मोड है सर्च लास्ट टू फर्स्ट। यह नीचे से ऊपर की ओर डेटा फाइंड करता है। इसको अप्लाई करने के लिए 1 लिखते हैं। हमने यहां लिखा -1, एंटर बटन दबाया। इसने श्री का सारा डेटा दिखा दिया है। अब की बार नीचे वाले श्री का डेटा दिखाया है। इसने ऊपर वाले श्री का डेटा नहीं दिखाया है। जो सर्च लास्ट टू फर्स्ट होता है वह नीचे से ऊपर की ओर डेटा फाइंड करता है। इसलिए इसने नीचे वाले श्री का डेटा दिखाया है। जिसका भी नाम हम यहां डालेंगे ये उसी का डेटा दिखा देगा। अब जानते हैं एक्स लुकअप के साथ कैलकुलेशन कैसे करना है। जो रिटर्न अरे आप फाइंड करोगे उसके साथ जोड़, घटा, गुणा, भाग, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन भी कर सकते हो। कैलकुलेशन भी कर सकते हो। एक्स लुकअप में कैलकुलेशन केवल रिटर्न अरे के साथ होती है। यदि आप एक्स लुकअप से एक से अधिक कॉलम से डेटा लाना चाहते हैं और उनमें कैलकुलेशन जैसे जोड़, घटाना करना चाहते हैं, तो आपको हर कॉलम को अलग-अलग चुनकर उन पर कैलकुलेशन सिंबल लगाना होगा। हम यहां रोल नंबर डालकर स्टूडेंट्स के टोटल मार्क्स निकालेंगे। इसलिए हम इस फंक्शन को टोटल मार्क्स वाले सेल में लिखते हैं। लुकअप वैल्यू ये रही, कोमा लगाया। लुकअप अरे ये रहा, कोमा लगाया। रिटर्न अरे में हम यहां एक एक कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और उनके बीच में प्लस का सिंबल लगाएंगे, क्योंकि यहां जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सभी को जोड़ना है। तभी इन सभी नंबर्स का टोटल निकल कर आएगा।
हमने यहां मैथ्स वाली कॉलम को किया सिलेक्ट, प्लस का सिंबल लगाया। अब हमने यहां साइंस वाली कॉलम को किया सिलेक्ट, प्लस का सिंबल लगाया। अब हमने यहां इंग्लिश वाली कॉलम को किया सिलेक्ट, प्लस का सिंबल लगाया। अब की बार हमने यहां सोशल साइंस वाली कॉलम को किया सिलेक्ट, प्लस का सिंबल लगाया। अब की बार हमने यहां हिंदी वाली कॉलम को किया सिलेक्ट, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर बटन को दबाया। हमने यहां रोल नंबर डाला 6। इसने ओम के टोटल मार्क्स दिखाए हैं 305। अब की बार हमने रोल नंबर डाला 8। इसने श्री विनय के टोटल मार्क्स दिखाए हैं 431। इस प्रकार से आप रिटर्न अरे में कैलकुलेशन कर सकते हो। रिटर्न अरे में एक एक कॉलम सिलेक्ट करके उनके बीच में कैलकुलेशन सिंबल्स लगाकर। अब जानते हैं एक्स लुकअप में दूसरे फंक्शंस को लिखकर कैसे कैलकुलेशन करनी है। हम यहां सुम फंक्शन का यूज करके टोटल मार्क्स निकालेंगे। हम यहां रोल नंबर डालकर स्टूडेंट्स के टोटल मार्क्स निकालेंगे। इसलिए हम इस फंक्शन को टोटल मार्क्स वाले सेल में लिखते हैं। लुकअप वैल्यू ये रही, कोमा लगाया। लुकअप अरे ये रहा, कोमा लगाया। रिटर्न अरे में यहां पर आपको सभी सब्जेक्ट्स की कॉलम्स को सिलेक्ट करना है। जब हम कैलकुलेशन सिंबल का यूज करते थे तब हम केवल एक एक करके कॉलम को सिलेक्ट करते थे, पर यहां हम उन सभी कॉलम्स को सिलेक्ट करेंगे जिनका हमको टोटल निकालना है। ब्रैकेट क्लोज करके एंटर बटन को दबाया। हमने रोल नंबर डाला 3। इसने यहां एडवेट के सभी सब्जेक्ट्स के नंबर्स दिखा दिए, पर हमको तो चाहिए थे सभी के टोटल। अब एक्स लुकअप के साथ दूसरा फंक्शन यूज करने के लिए हम एक्स लुकअप को सम फंक्शन के अंदर लिखेंगे। हमने यहां एक्स लुकअप को सम फंक्शन के ब्रैकेट के अंदर लिख लिया है। एंटर बटन दबाया। इसने यहां 3 रोल नंबर वाले के कुल मार्क्स दिखा दिए 383। अब यहां जिसका भी रोल नंबर हम डालेंगे ये सभी के टोटल मार्क्स दिखा देगा। अब हम यहां ऐसे ही एक्स लुकअप में मिन, मैक्स, काउंट आदि फंक्शंस लगा सकते हैं। जैसे यहां हम काउंट फंक्शन के अंदर एक्स लुकअप को लिखते हैं। जब हम एक्स लुकअप को किसी फंक्शन के अंदर लिखते हैं केवल हमको एक ही बार बराबर सिंबल को लिखना होता है। चाहे हम एक फंक्शन के अंदर कितने भी फंक्शंस यूज करें केवल हमको एक ही बार बराबर सिंबल को लिखना होता है, वो भी सबसे आगे। काउंट के रिटर्न अरे में जितनी कॉलम्स सिलेक्ट की होंगी उनकी संख्या इसने यहां बता दी है 5। अब यदि आप एक्स लुकअप का कोई पैरामीटर भूल जाते हैं या आपको नहीं पता लग रहा कि किस पैरामीटर का क्या यूज है तो आपको चैट जीपीटी से पूछना है। जैसे हम पूछते हैं एक्स लुकअप में लुकअप अरे क्या होता है। इसने यहां बता दिया लुकअप अरे के बारे में। अब यदि एक्स लुकअप में कोई एरर आ जाए, जैसे यहां ये एरर आ चुका है, तो इस एरर फंक्शन को करना है कॉपी। और चैट जीपीटी में पेस्ट करके लिखना है ये एरर क्यों दिखा रहा है। चैट जीपीटी आपको बता देगा कि यह एरर क्यों दिखा रहा है, आपने फंक्शन में कहां मिस्टेक कर रखी है।
ये आपको सब कुछ बता देगा।